नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो स्वास्थ्य से जुड़ी है, सेहत से जुड़ी है। कैसे आप अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं, घरेलू उपचारों के माध्यम से कैसे आप अपने रोगों को शुरुआती दौर पर अपने घर बैठे ही उसको ठीक कर सकते हैं, अपने शरीर को हर प्रकार से रोग मुक्त आप कैसे रख सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में प्राप्त होती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो आपको जोड़ता है आयुर्वेद से, जो आपको जोड़ता है आप ही के स्वास्थ्य से। यानी हम जो प्रकृति ने हमें वरदान स्वरूप दिया है, वनस्पति, फूल, पत्ते, पौधे, इन सब को हम अपने सदुपयोग में कैसे ला सकते हैं, यानी हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में इनसे क्या हम सहयोग ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको आयुर्वेद में जानने को मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि केवल वनस्पति और शुद्ध चीज़ों से ही हम अपना उपचार कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा के अपने जीवन में इस्तेमाल भी करते हैं भोजन के रूप में, पेट भरने के तौर पर, लेकिन उनके औषधि तत्वों को हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं केवल जानकारी के अभाव के कारण। तो ये सारी चीज़ें आपको जब इस कार्यक्रम में पता चलती हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रख पाते हैं, अपने आप को रोगों से मुक्त भी रख पाते हैं। और इसीलिए हम आप सभी को बार बार ये भी ध्यान दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएँ, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं श्वास रोग यानी दमा। दमा एक ऐसी समस्या है जिसके लिए एक कहावत कही जाती है कि दम के साथ ही दमा भी जाता है। तो आखिर इस बात की कितनी सार्थकता है और इस कहावत को किस हद तक आपने विफल किया है कि दमा जो एक समस्या है, सबसे पहले तो मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि दमा जो है उसका कारण क्या होता है इतने ज़्यादा मात्रा में आजकल, क्योंकि केसेस बहुत आ रहे हैं दमे का, तो क्या सबसे बड़ी वजह आपको मिली है इसमें? देखिए, दमा होने का कारण एक नहीं, इसके 4-5 कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि जहाँ पे आप कार्य करें वहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा है, वो जाके आपकी सांस की नाली में, फेफड़ों में बैठ जाते तो आपको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती। और जब सांस फेफड़ों को पूरा नहीं मिलता, खून साफ नहीं होता है, तो सांस लेने में तकलीफ होती है जी। दूसरा कारण है कि जहाँ पे आप सोते हैं या जहाँ काम करते हैं वहाँ पे नमी ज़्यादा है। जो ऑक्सीजन ले रहे हैं आप, उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन का मॉइस्चर सांस की नाली में और फेफड़ों में ऐसे बैठता है जैसे पहाड़ों पे बर्फ़ जमती है। तो भी ऑक्सीजन पूरी नहीं आती, फिर भी आपका दम घुटता है जी। तीसरा कारण है कि अभी आपने चिकनाहट खाई और चिकनाहट खाने के बाद आधे पौने घंटे में आपने ठंडा पानी पी लिया, तो अंदर जाके सांस की नाली में और फेफड़ों में चिकनाहट ऐसे जमती है जैसे पहाड़ों पे बर्फ जमती है। कारण कोई भी है, हमें इससे निपटने के लिए एक नहीं सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु टीवी के माध्यम से जो दवाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं: गाय का दूध, लहसुन और शहद। ये दमे को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। इसका नियम है कि 1 गिलास दूध ले गाय का, 1 गिलास उसमें पानी मिलाएं, 5 तुलियाँ लहसुन की छिल करके उसके अंदर उबालें। जब पानी सूख करके दूध अकेला रह जाए तो उसको नीचे उतार के, जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए
तो उसमें 2 या 3 चमचा जो भी आप चाहें, ज़्यादा तेज़ पीना तो ज़्यादा डाल दें, कम पीना तो कम डाल दें, और उसको अच्छी तरह मिला के लहसुन को खाते जाएं, दूध को पीते जाएं। अब लहसुन आपका मलाई की भांति बिल्कुल मुलायम हो गया, उसमें दांतों में भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी चबाने की। अब जब ये उबला हुआ लहसुन आपके पेट में जाएगा तो सांस की नाली को और फेफड़ों को ऐसे साफ करेगा जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको निखारते हैं, ऐसे निखारेगा। और आपका सांस का रोग जो है महीने 1.5 महीने में चाहे कितना पुराने से पुराना समाप्त हो जाएगा। परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना कि खान पान में गेहूँ कम से कम, चना, बाजरा, मूंग, मोठ, सोयाबीन, सिंघाड़े अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा पा सकते हैं। अजवाइन 50 ग्राम, तिल 100 ग्राम भून करके इस आटे की आपको रोटी खानी पड़ेगी। रोटी का नियम है कि जो आपने आटा पिसाना है, यदि हाथ की चक्की है तो उससे पिसाते सोने पे सुहागा, नहीं तो छोटी मोटर की जो घरों में चक्की लगी होती है उससे आटे को पिसा ले। आटा भी ऐसा पीसना है जैसे नदी के किनारे रेता होता है, उसको हाथ में लेके सरकता है, ऐसे सरकता आटा, ज़्यादा बारीक नहीं करना। अब जितनी आपको भूख है उतना आटा लेके गूंदा, सख्त गूंदना और पानी के अंदर रख देना। इतने में दाल सब्जी जो भी आपने चीज़ खानी उसको बना लें। जब आपकी दाल या सब्जी पक जाए तो उस बर्तन को नीचे उतार दें और उस आटे को पानी में से निकाल के दोबारा गूंदें। अब जो आपने सख्त था बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। अब उसमें से सब्जी आप थाली में डाल लें और गरम गरम रोटी उसके अंदर डालते जाएं और रोटी को उसमें बिल्कुल गल जाए, सूप की भांति पीनी पड़े, ग्राही नहीं चबानी पड़े। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पिए। उसका तरीका है कि 2-4 ग्राही खाना खाया आपने, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि एक खुराक लेने से पहले दिन आपका सांस जो है फूलना बंद हो जाएगा, आपको नॉर्मल सांस आना शुरू हो जाएगा। दिन का खाना आप 10 बजे तक खा लें, रात्रि का खाना सूर्य अस्त होने से 1.5-2 घंटे पहले खा लें। दिन में खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना, उसके बाद 10 मिनट घूम करके सब आसन लेटना अपने 20 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेनी, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेनी, फिर उठ करके आपने जो भी काम करना उसमें लग जाएं। ना आपका सांस फूलेगा, ना आपको कोई तकलीफ होगी। मेरा नाम मिथिलेश यादव है, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। मेरे को बहुत परेशानी थी, डायबिटीज़ और थायराइड वगैरह और बहुत सारी परेशानियाँ थी, यूरिन की भी थी। लेकिन मैं अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा रही, राजीव किशोर की, और उसकी इंसुलिन लग रही मेरे, और अब मेरे इंसुलिन भी मेरी करीब करीब ख़त्म सी हो गई हैं। और स्वामी जी की जो दवाई मैंने खाई हैं उससे मुझे बहुत फ़ायदा है। मेरा नाम सगन सिंह, जिला मेरा मानसा, पिंड मेरा नंगल खुर्द, पंजाब तो मैं आया। चौथी बार मैं दवाई लेके चलिया, 3 बार मैं दवाई खा ली। मेरे एक दूधां की तकलीफ सी, एक नाड़ी इन्फैक्शन होया सी ते लीवर मेरे बिल्कुल बैठ गई सी ते मैं अंग्रेजी दवाइयां खाता रहा। मैं एक्सरसमैन मेरा फ्री इलाज होना सी, फ्री मेरा ऑपरेशन होना सी। उतों बाबा जी का पता लग्या, इत्थे आके मैं दवाई ली तो मैं इस टाइम बिल्कुल 100% तंदुरुस्त हाँ। सर आपने अभी बोला कि गजबूरी हो गया था। हाँ जी। बाथरूम करने में परेशानी होती थी? हाँ जी, पेशाब करने में परेशानी होती सी। किस तरह की परेशानी थी? पेशाब आउंदा नहीं, तुबका पेशाब आउंदा सी। दर्द वगैरह उसमें कुछ होता था? हाँ, दर्द पेटू जी दर्द पूरा होंदा सी। तो डॉक्टर ने क्या ऑपरेशन के लिए बोला था? हाँ जी, डॉक्टर ने ऑपरेशन वास्ते बोला जी। तो आपने ऑपरेशन नहीं कराया? नहीं कराया जी। तो यहाँ पे जो आए थे तो आपने टीवी में देखा था या आपको किसी ने बताया था? नहीं जी, एक कोई मरीज ठीक हो के गया सी, साडा कोई फौजी आदमी सी, एक्सरसमैन,
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ। तो यहाँ पे आप आए थे, यहाँ पे नाड़ी ऑपरेशन करवाए, दवाई लिए, दवाई खाए, तो अभी कितने दिन तक दवाई खाई आपने? मैं 1.5 महीना तो ही खाई जी। 1.5 महीना मतलब 3 बार आप दवाई खा चुके हैं यहाँ पे आके 15 दिन का। हाँ जी। तो उसमें क्या बाथरूम वगैरह आप क्लियर आता है? मेरा शरीर ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਖੁਰਾਕ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਖਾਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं है। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं कालका जी दिल्ली से आया हूँ। जब मैं मेडिकल सबसे हॉस्पिटल गया था या दूसरे प्राइवेट, तो उन्होंने मेरे को डायलिसिस के लिए एडवाइस दिया था, लेकिन मेरे को डायलिसिस नहीं कराना था। और बड़े भैया ने मुझे बताया कि बाबा जी हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा कि पहले मैं वहाँ जाऊँगा, उसके बाद फिर कुछ और डिसीजन होगा। उसके बाद ये मेरा चौथा राउंड है नब्ज़ दिखाने का, और फर्स्ट डे से अगर आप विश्वास करें तो 15 to 20% मेरे को एक्यूप्रेशर से इन्होंने मेरे को चलने लायक बनाया। पहले मैं 10 कदम नहीं चल पाता था क्योंकि ब्रीदिंग नहीं आती थी मेरे को। अभी क्या है कि मैं कम से कम 100 मीटर चल लेता हूँ और ब्रीदिंग में ले रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं कोऑपरेट करूँगा बाबा जी के इलाज के साथ, क्योंकि इनके साथ साथ मुझे भी इनके साथ चलना है, तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँगा। मेरे पैर में स्वेलिंग काफ़ी थी और जो डॉक्टर से उनकी ये एडवाइस थी कि भाई आप हमें 10 स्टेप चल के दिखाओ, तो जो मेरी बस की बात नहीं थी, क्योंकि चला ही नहीं जाता था, स्वेलिंग थी इतनी थाइस वगैरह में और नीचे भी। उसके बाद उन्होंने एडवाइस दे दिया था कि भाई आपको डायलिसिस ही होगी। मैंने कहा मैं डायलिसिस नहीं कराऊंगा, सबसे पहले मैं अब भैया की जो एडवाइस है। यूरिन की कोई प्रॉब्लम थी आपको पहले, और अब कैसा है? अभी मेरे को यूरिन आ रहा है, कम से कम पूरे दिन में 6-7 बार मैं चला जाता हूँ। पहले यूरिन मेरा कम हो गया था और अब मेरे को यूरिन में खुद ब खुद पास करने जाता हूँ। ये मेरा इम्प्रूवमेंट है। जो और किडनी पेशेंट्स है इस टाइम डायलिसिस ले रहे हैं या जिनको सजेस्ट किया है डॉक्टर ने किडनी के, मतलब कि आप डायलिसिस कराइए, उन पेशेंट्स को क्या सलाह देना चाहिए? उन पेशेंट का भरोसा करना चाहिए और एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, लेकिन आएँ मजबूती के साथ। ये मैं थोड़ी एडवाइस दूँगा, मजबूती के साथ इन द सेंस कि आप मेडिसिन को बराबर लें। हालांकि कभी कभी गलती हमसे हो जाती है क्योंकि टाइम उसके लिए देना पड़ता है, क्योंकि मेडिसिन इतनी होती है कि हर आधे घंटे के बाद आप उसको लेते रहेंगे, रात तक चलती है। लेकिन जो मेडिसिन इनकी ले लेगा वो ज़िंदगी जी लेगा। दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमा है जी, कहानी से बात कर रहा हूँ जी। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी मेरा सवाल है, मेरी हड्डी में नासूर है जी, और उसके ऑपरेशन भी कहीं करा लिया है, लेकिन आराम नहीं हो पाता है, तीसरे पस निकलती रहती है। कब से दिक्कत है आपको ऐसी? ये 2 साल से प्रॉब्लम हो रही है। ऑपरेशन होने के बावजूद भी नासूर ठीक नहीं हो रहा है इनका। देखिए, नासूर का इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है। स्वस्थ विचार केवल एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें नासूर को ऐसे काटते हैं जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं।
यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, और जहाँ पे आपका नसरा वहाँ पे एक पाउडर और एक तेल दिया जाएगा, उस तेल को पाउडर के अंदर मिला करके उसके ऊपर जहाँ पे आपका नसरा है वहाँ पे उसको पहले भरा जाएगा, बाहर लेप किया जाएगा, और उसके ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप बांध दी जाएगी। तो पहले दिन से आपका जो बदबूदार पानी अंदर से आ रहा है वो रुक जाएगा, और महीने 1.5 महीने में वो जख्म बिल्कुल ऐसे समाप्त हो जाएगा जैसे कभी यहाँ कोई जख्म था ही नहीं जी। तो हालांकि आपने ऑपरेशन भी करा लिया है और ट्रीटमेंट भी आप ले रहे थे और ले रहे हैं, लेकिन ये रोग आपका ठीक नहीं हो रहा है। तो इस बात से आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि आप भुक्तभोगी हैं, कि इसका उपचार किसी अन्य चीज़ में नहीं है, केवल और केवल आयुर्वेद के माध्यम से आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए गुरुजी ने आपको सलाह दी है आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आएँ, ताकि आपके रोग को जड़ से दूर किया जा सके। क्योंकि कई रोगी ऐसे तमाम जिनको नासूर जैसी समस्या थी और हर जगह से इलाज करा के वो थक चुके थे। हालांकि ये अंत में सिचुएशन आती है कि जिस अंग में नासूर होता है फिर उस अंग को अलग करना पड़ता है, पृथक करना पड़ता है। तो ये समस्या ये इस कागार तक ना पहुँचे कि वो अंग अलग करना पड़े, उससे पहले स्वस्थ विचार आश्रम आए जो लोग, और जिन्होंने अपना उपचार कराया और अपने जड़ से इस रोग को उन्होंने दूर कर लिया। ऐसे तमाम रोगियों के अनुभव आप देखना और सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए भी आप सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, ऐसे तमाम रोगियों के आप अनुभव देख और सुन सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। और इसी के साथ कॉल भी है हमारे साथ लाइन पर, यानी दर्शक हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, मैं किशोर सोरेन जी दुमका झारखंड से बोल रहा हूँ सर। जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं दुमका झारखंड से किशोर सोरेन जी बात कर रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा हार्ट का प्रॉब्लम है। कुछ दिन से 6 महीना से मेरा हार्ट बीट बहुत तेज चल रहा है। हार्ट बीट 6 महीने से बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है। क्या ट्रीटमेंट भी आपका चल रहा है क्या? नहीं, ट्रीटमेंट अभी नहीं चल रहा है। इस दिन गुरुजी का एक विचार सुने थे, वो आज वो दवाई चला लिए हैं। जी, ज़्यादा दिन से नहीं चलाए हैं। घरेलू उपचार। देखो, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो उन्हीं को मैंने थ्योरी पढ़ी है कि किस रोग में क्या करना है, और मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मेरा नियम है कि जिस दिन बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेके मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दूँगा। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं और परहेज करते हैं तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 10 से 15% आराम मिल जाएगा। 15 दिन की जो दवाई दी जाएगी उससे 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप संस्कृति टीवी के माध्यम से देख पाते हैं और संस्कृति टीवी को आप अब अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर 24 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए, यानी लाइव देखने के लिए आप MX प्लेयर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके अलावा आप डेली हंट न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए भी संस्कृति टीवी को 24 घंटे लाइव देख सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।